हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू पुण्या क्लासेज हिसार। बच्चों, कल हमने परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी और कुछ बेसिक बातें बच गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले बच्चे से पूछ ले कि कल वाली क्लास आपको कैसी लगी। बच्चों, आपने कल वाली क्लास के लिए बहुत प्यार दिया और आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखा और कमेंट भी किया, अच्छे से कमेंट आ रहे थे। तो ये देख के मेरे को प्राउड होने लगा कि बच्चों का इतना उत्साह है। तो एक और क्लास मिल गई, अच्छे से आगे मैथ की क्लास कंटिन्यू चलती रहे और मैं भी ऐसे मतलब जोरदार और जोश और जुनून के साथ आपको मैथ कराऊंगा। और मैंने आपके लाइक, सब्सक्राइबर और व्यू को देखते हुए आप में भी जज्बा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इससे मेरे को भी कुछ एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि बच्चों ने इतना अच्छे से वो मेरे को सपोर्ट किया तो मैं भी बच्चों को पूरे जुनून के साथ एक अच्छी एनर्जी के साथ मैथ करवाऊं। तो मैंने बच्चों कल परसेंटेज के बारे में बताया था, कुछ परसेंटेज में बताया था कुछ बेसिक बातें, जैसे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें या भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताई थी। तो मैंने बोला था कुछ इम्पोर्टेंट बातें बच गई हैं, तो मैं आज ही क्लास में अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू बता रहा हूँ जो आपको याद करनी है और आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद करके ये क्वेश्चन में आएगा 20%। आपको उसका भिन्न डायरेक्ट लिखना है, 20% था 1/5। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख रहा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू लिख रहा हूँ, तो आपने इसको नोट करना है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद करना है और आगे सारे चैप्टर में बहुत अच्छे से काम आएंगी। और आपको ये अलग से चार्ट बना लेना है और इनको जब सम करें या कुछ परसेंटेज कुछ टॉपिक करें तो आपको ये वैल्यू जरूर आपको अलग नोट्स या पेज होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू आपको सारा चैप्टर या अर्थमेटिक में काम आएगी। क्योंकि आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा 20% क्या होता है, 20% आपको डायरेक्ट बोल देना 1/5 होता है, ठीक है। तो याद कर लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें या वैल्यू लिखवा रहा हूँ, देखना बच्चों। तो 100%, 100 में होता है 1। फिर हो गया 50%। 50% का मीनिंग हो गया 1/2। ये परसेंटेज है, ये इनकी भिन्न वैल्यू है। ये परसेंटेज है, ये इनकी भिन्न वैल्यू है। मैंने कल कहा था आपको प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें बच्चों। तो आज उन्हीं वैल्यू को मैं आपको एक बार नोट डाउन करा रहा हूँ, जिससे आपको याद हो जाए और परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम ना आए। देखना बच्चों ध्यान से, ये वैल्यू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको सारा चैप्टर में आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है बच्चों। देखना लिखना, जैसे कि 50% कितना होता है 1/2, ठीक है बच्चों। 33 सही, ये होता है बच्चों 1/3 के इक्वल। और बच्चों 25%, 25%, ये किसके इक्वल होता है 1/4, 1/4। एक 20% किसके इक्वल होता है 1/5। बच्चों ये वैल्यू नोट कर ले, तो मैं कुछ वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से नोट कर ले एक बार, ठीक है बच्चों। मैं आपको कुछ वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा जो जगह है थोड़ा कम पड़ गई, ठीक बच्चों। अब मैं लिख रहा हूँ ये 16 से 2%, 2/3%, ये किससे इक्वल होती है 1/6 से इक्वल होती है। आगे आ गया 14 से 2/7%, ये किसके इक्वल होती है, ये 1/7 के इक्वल होता है। बच्चों समझ तो आ रहा होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ स्पेस कम था, ये दो वैल्यू बची हैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, यदि कोई समझ में ना आए तो बता देना सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुछ वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार देख लेना।
ये 11 सही 1/9, ये किसके इक्वल होता है फ्रैक्शन में 1/9। एक होता है बच्चों 10%, 10% किसके इक्वल होता है 1/10 के। ठीक है बच्चों, ये आपने नोट कर ली होगी। तो मैं उस साइड तो इस साइड आ जाता हूँ थोड़ा, हाँ, क्योंकि मेरे लिखने में तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देख ले एक बार। एक होता है 2%, 2% किसके इक्वल होता है 1/50। बच्चों एक बार ये नोट कर लो, कुछ वैल्यू और बच गई, मैं आपको थोड़ा टाइम लेके देख लेना, एक बार नोट कर लेना, कुछ वैल्यू आपको बाद में कहूँगा। देख ले बच्चों, उतार लो इतना। बच्चों देख, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। 100 किसी को होता है 1 के, मतलब 100 किसी को होता है 1 के। 50% किसके इक्वल होता है बच्चों 1/2 के। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, ये किसके इक्वल होता है 1/3 के। ये बच्चों जो वैल्यू है ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है ध्यान में थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं लगभग। और यह 25%, 25, ये होता है 1/4, 1/4। ये आ गया 20%, 20% किसी को 1/5। बच्चों थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये होता है 1/5, 20 मतलब 20% किसी को लगा 1/5 को लोग बच्चों। एक ये वाली आपको ध्यान में रखनी है, ये 16 सही 2/3%, मतलब 16 सही 2/3% बच्चों। ये होती है 1/6, 1/6 के इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, ये याद करनी है, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू थोड़ा है, तो थोड़ा याद रखिए अपना। एक ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, ये किसके इक्वल होती है 1/7 के, 1/7 के। ये हो गया 11 सही 1/9, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, ये किसके इक्वल होती है 1/9, 1/9 के इक्वल। ये आ गया 10%, 10% किसके इक्वल होता है 1/10 के। 10 किसके इक्वल होता है 1/10 के। ये आ गया 2%, 2% किसके होता है 1/15, मतलब 1/50 के। बच्चों कुछ वैल्यू बच गई, आप नोट कीजिए थोड़ा, और मैं आपको वैल्यू इसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट करो। नोट कर लिया बच्चों, मैं साफ कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी उतार लिया करो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी उतारूंगा उतना इसलिए उससे जल्दी रिकवर होगा। ये बच्चों वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आप बार बार थोड़े सोचेंगे कि 14 से 2/7 का मीनिंग क्या होता है, कितनी फ्रैक्शन होती है, आपको एक बार याद करना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज में अच्छे से काम आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगी, सारे अर्थमेटिक में आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये वैल्यू आपको याद होगी तो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे। ले बच्चों कुछ वैल्यू बची है, मैं उसको नोट करा देता हूँ। एक वैल्यू है बच्चों 9 से 1/11, ये होती है 1/11। 9 सही 1/11% किसके इक्वल होती है 1/11, 1/11। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, और एक वैल्यू 8 सही 1/3%, ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 1/12। 8 सही 1/3 किसके इक्वल होगी 1/12 के इक्वल होगी। बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बच्चों कुछ वैल्यू हो रहे हैं, जैसे कि 7 सही 9/13, ये किसके इक्वल होती है 1/13 के। 7 सही 9/13 किसके इक्वल होगी 1/13 के इक्वल होगी। बच्चों 7 सही 1/7%, ये किसके इक्वल होगा, ये 1/14 के इक्वल होगा। बच्चों कुछ वैल्यू हो रहा है, जो एक दो वैल्यू बची है, जैसे कि 5% किसके इक्वल होगा 1/20 के। 4% किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/25 के। बच्चों ये वैल्यू थी जो आपको याद करना है डायरेक्ट, क्योंकि हम बार बार इन वैल्यू को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे,
रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा आपको इनका ध्यान रखना है वैल्यू को, और इनको अच्छे से नोट कर लेना एक अलग पेज पे। और आपको जब परसेंटेज करें तो इनको एक बार ध्यान कर लेना और रिवाइज कर लेना। बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि 1/9 इक्वल टू 9, मैं सॉरी बच्चों एक बार 9 1/11 ये किसका होती है 1/11 की इक्वल होती है। 8 सही 1/3 किसी को होती है 1/12 की इक्वल है। बच्चों ये वैल्यू है जो आपको याद करनी है और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन वैल्यू पे बेस्ड आगे हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों एक बार नोट कर ले ध्यान से, देखना मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा देख ले। नोट कर लिए बच्चों? नोट कर ले बच्चों एक बार, मैं आपको टाइम दे दिया नोट करने का, और अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। यदि कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों? ध्यान से नोट कर ले एक बार, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार हमें करवाने की जरूरत ना पड़े और आपको भी एक बार में याद हो जाए। कोशिश करना बच्चों, क्योंकि परसेंटेज इन्हीं पे बेस्ड होती है। बच्चों आपने नोट कर लिया वैल्यू, तो हमने कल कुछ सम करवाए थे, जैसे कि वैल्यू प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन में कोई मतलब कि कितनी कमी की जाए कि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बच्चों मैं एक दो सम और आपको करवाता हूँ, क्योंकि थोड़ा वहाँ से हो जाएगा और आपको भी ध्यान आ जाएगा। देखना मैं एक सम बोल रहा हूँ कि बोल दिया कि एक वस्तु के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है। क्या बोला? एक वस्तु के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए कि उसके खपत में, क्या बोला कि बताइए कि उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों मैं एक बार वो स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ कि एक वस्तु के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए कि उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों मैंने लगा कि आपने स्टेटमेंट लिख ली होगी, बट एक बार और रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट में, कि वस्तु के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों कल मैंने बताया था आपको, देखना थोड़े ध्यान से, जो मूल्य इनटू खप किसके इक्वल होता है? खर्च के इक्वल होता है। मतलब कि प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होगा? एक्सपेंडिचर के। मैंने क्या बताया था कल कि प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होगा? एक्सपेंडिचर के। मूल्य इनटू खपत किसके इक्वल होगा? खर्च के। कल हमने बताया था कि खर्च कांस्टेंट था, तो मूल्य किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? खपत के। मूल्य किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? खपत के। यदि मतलब कि खर्च ये क्या हो? कांस्टेंट हो तभी होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। एक बार ध्यान रखना, प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होगा? एक्सपेंडिचर के। मूल्य इनटू खपत किसके इक्वल होगा? खर्च के। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के। क्या होगा? मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा खपत के। तो बच्चों अब क्या बोला कि वस्तु के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए कि इसी खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च समान रहे या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों क्या बोला? जो प्राइस है वो कितना हो गया? 1/11%।
क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, तो 1/, इसका क्या मीनिंग होता है, 1/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। बच्चों क्या बोला मैंने, मूल्य 11 से 1/9% बढ़ जाता है, तो फिर मैंने आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये बताया था। ठीक है बच्चों, याद करना है फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे जो चैप्टर आएंगे उसके लिए भी और अभी परसेंटेज के लिए। फिर मैंने कल बताया था जो प्राइस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के। ये बात याद रखना, जब खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है थोड़ा। तो मैं आपको आगे कराता हूं। देख प्राइस कितना है, पहले कितना था, ये होती है आर्मिक वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू कहते हैं या ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। खर्च पहले कितना था, 9, अब कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 10। अब कंजप्शन इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या उल्टा। तो आपको कंजप्शन का रेशो ऐसे करना है, इसको अपोजिट कर देंगे प्राइस को। ठीक है बच्चों, तो पहले कंजप्शन 10 था, अब कितने हो गया, 9, कितना डिक्रीज हो गया, 1। बच्चों एक बात और बताई थी मैंने, यदि हम ऐसे करेंगे तो एक्सपेंडिचर का रेशो भी समान होगा, जो खर्च का रेशो होगा वो भी समान होगा। जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 10 19 आ गया, 10 इंटू 9 ये भी 19 आ गया, 9 गुणा में 10 90, 10 गुणा में 9 90। बच्चों ऐसे ही एक्सपेंडिचर का रेशो भी समान रहेगा। ये नहीं भाई एक्सपेंडिचर का रेशो समान ना हो, फिर बच्चों ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्या बोला, खर्च क्या है, कांस्टेंट है, तो खर्च को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये कितना डिक्रीज हो गया, 1 डिक्रीज हो गया। बच्चों मैंने क्या बोला था, 1 इंटू 100 जो ये वैल्यू होती है, इसको ऐसे कट कर देंगे बच्चों, ये कितना आ गया, 10%, क्या आ गया, डिक्रीज। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपको देख दे रही होगी, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, जो नीचे वाली वैल्यू है मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मतलब कि कितना डिक्रीज हो गया, 1 इंटू 100/10। इसको ऐसे कट कर देंगे बच्चों, ये कितना होगा, 10% डिक्रीज। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखना बच्चों ध्यान से। क्या बोला था, एग्जामिनर ने बोला था कि कोई वस्तु है या कोई आर्टिकल है, उसके मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई या इंक्रीज हो गया, तो कंजप्शन में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैंने बताया था जो प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के, और कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने बताया था जो प्राइस का रेशो होगा उसका कंजप्शन क्या होगा, उल्टा होगा। तो बच्चों देखना, बताया था कि इतना मूल्य बढ़ गया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, तो प्राइस का रेशो ये हो गया, कंजप्शन का रेशो ये हो गया, तो फिर हमने ऐसे कट कर दिया और ये लास्ट में आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों ये 10% क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा। मैं एक दो सम और लेता हूं, तो एक बार उतारो इसको थोड़ा। मैं साफ कर रहा हूं, तो आपने उतार लिया होगा। बच्चों साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बाद में आपको एग्जाम के टाइम काम आएंगे, क्योंकि नोट्स ही काम आते हैं, बुक बैग कुछ नहीं। क्योंकि बुक उठाओगे आपको पजल हो जाएगा एग्जाम टाइम। जो अपने हाथ से बनाए गए ना नोट्स, वो अच्छे से आपको याद भी रहेंगे और आपको देखते ही क्वेश्चन डायरेक्ट याद आ जाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा नोट्स को अच्छे से बनाना, और मैं भी कोशिश करूँगा आपको फुल एनर्जी के साथ नोट्स बनवाऊँ और पढ़ाऊँ अच्छे से। आपको बच्चों एनर्जी रखनी है। ठीक है बच्चों, मैं आगे एक सम और करवा रहा हूँ। बोल दिया कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी होगी। पहले हम क्या कर रहे थे
कि वस्तु का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई वस्तु है या कोई चावल है, कोई कुछ आइटम है, तो बोल देता एग्जामिनर कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी होगी, तो बताइए कि उसके खपत को कितना बढ़ाया जाए कि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले क्या बोलता था, प्राइस इंक्रीज हो गया तो बोलता था कि खपत में कितनी कमी की जाए। अब क्या बोल रहा है कि प्राइस डिक्रीज हो गया तो खपत कितना इंक्रीज की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है बच्चों, देखना मैं आपको सम रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए कि उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों मैं एक बार और स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं, दोबारा ध्यान से लिखना, थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, बोल दिया कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी मतलब डिक्रीज कर दिया जाता है, तो बताइए कि उसके खपत को कितना बढ़ाया जाए या इंक्रीज किया जाए कि उसके खर्च या एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव न पड़े। बच्चों कल मैंने बता दिया था, जो मैं एक बार और करवा देता हूं, जो मूल्य है इनटू खपत इक्वल किसे होता है, खर्च के इक्वल होता है। बच्चों क्या बोला था, प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। बच्चों मैंने बताया था कि खर्च यदि कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो मूल्य होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहले समय बोल रहा था प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए तो खपत को कम कर दिया जाए तो खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बच्चों अब क्या बोल रहा है, जो प्राइस को डिक्रीज कर दिया जाए, खपत को इंक्रीज कर दिया जाए। अब देखना खपत को इंक्रीज करेंगे, प्राइस से क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बच्चों कुछ भी फर्क नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है और इससे कंपेयर करते जाएंगे, अच्छे अच्छे सम आते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बता दिया था मैंने, जो प्राइस है कंजप्शन है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल टू होता है। ठीक है, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्च होता है। हम फिर मैंने बता दिया था जो मूल्य है वो खर्च के इनवर्स, जो मूल्य है वो खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि खपत बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा, यदि मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगा। तो बच्चों ये याद रखना है, और थोड़ा ये एक बार और ये याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड है सब। तो खपत इंक्रीज हो गया तो मूल्य क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बच्चों मैंने क्या बोला कि सब्जी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए या 20% की कमी कर दी जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, तो बताइए कि उसके कंजप्शन या खपत में कितना वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बच्चे देखना, आपने मैंने बता दिया कि इनका रिलेशन ये होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना क्या बोला, जो प्राइस है वो कितना हो गया, 20% डिक्रीज हो गया। ध्यान से देखना, जो मूल्य है वो 20% डिक्रीज हो गया। तो बच्चों मैंने बताया था 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। पहले बच्चा बोल रहा था कि प्राइस इंक्रीज हो गया, आप क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो गया। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो प्राइस है पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। पहले बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। पहले 5 था, अब 4 हो गया। तो बच्चों कंजप्शन का रेशो इसका क्या होता है, अपोजिट होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने क्या बोला था, जो यदि मूल्य बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, यदि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा या खपत कम होगा। यदि कंजप्शन इंक्रीज हो गया या बढ़ गया तो मूल्य क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात हमेशा याद रखना, यदि खर्च कांस्टेंट हो तब अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका रेशो उल्टा कर देंगे तो ऐसे हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1। पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5। तो कितना बढ़ गया, 1 इंटू 100, कितने में से, 4। तो आपको ऐसे कट कर देंगे, क्या होगा,
25% इंक्रीज हो गया। ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा था। एग्जाम बोल रहा था क्वेश्चन में कि कोई वेजिटेबल है या सब्जी है, उसके मूल्य में या प्राइस में 20% की कमी कर दी जाती है या डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा या खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा यदि खपत को वृद्धि कर दी जाए या बढ़ा दिया जाए। तो मैंने बताया था कि मूल्य इंटू में खपत किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। तो देख लेना यदि मूल्य बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर जो है कम होगा, और यदि यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल खपत के, और यदि खपत बढ़ेगा तो मूल्य कम, यदि प्राइस इंक्रीज तो कंजप्शन डिक्रीज। ये बात हमेशा याद रखना। यदि खर्च कांस्टेंट हो तभी यह अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं अप्लाई होगा। बच्चों ये देखना कि बोला था प्राइस 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। प्राइस क्या हो गया, मूल्य कितना बढ़ गया, 20%। जो इसकी भिन्न वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 1/5। और मैंने बोला था इनका रेशो क्या होता है, अपोजिट होता है। यदि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, यदि कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। यदि मूल्य बढ़ गया तो खपत कम होगा, यदि खपत बढ़ गया तो मूल्य कम होगा। ये बच्चों ध्यान रखना इस लेसन में। इस लेसन से अच्छे आपको शॉर्ट ट्रिक बंद कर जाती है, और आपको 1% भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बता दिया अच्छे से, ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। तो बोल दिया 20%, तो इतना होता है ये 1/5। पहले प्राइस 5 था बच्चों, अब कितना हो गया, 4। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। पहले 5 था, कितना हो गया, 4। कंजप्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो बात याद रखना, इसका जो कंजप्शन है इसका रेशो होगा, उसका अपोजिट रेशो होगा। कंजप्शन कितना हो गया, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 1 इंटू 100% के लिए बाय में ये पहले वाली या ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको 4 से डिवाइड कर दें, 25% इंक्रीज हो गया बच्चों। ये बात ध्यान रखना, मैंने बता दिया। एक बार उतार लीजिए बच्चों आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। देना बच्चों एक इस टाइप पर एक सम और कर लेते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट टाइप पर लेकर चलता हूं। बच्चों बोल दिया कि कोई आर्टिकल है या चावल है, उसके प्राइस या मूल्य में 2/3 या 2/3% की कमी कर दी जाती है। मूल्य में 2/3% की कमी कर दी जाती है। तो बताए कि उसके खर्च को कितना बढ़ाया जाए कि उसका खर्च समान रहे या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि कोई वस्तु या चावल के मूल्य में 2/3% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े कि उसे खपत में कितनी वृद्धि कर दी जाए, बच्चों क्या बोला, जो प्राइस है वो 2/3% क्या कर दिया जाता है बच्चों, डिक्रीज घटा दिया जाता है। क्या बोला स्टेटमेंट में कि जो प्राइस है, जो मूल्य है, उसमें 2/3% की कमी या डिक्रीज कर दिया जाता है। तो बच्चों मैंने बताया था इसकी भिन्न वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। इसकी भिन्न वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। बच्चों मैंने बताया था कि मूल्य कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस डिक्रीज होगा। तो देखना जो प्राइस का रेशो है, पहले प्राइस कितना था, 6 था, अब क्या हुआ, डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज हो गया, 1। अब कितना हो गया, 5। पहले 6 था, अब कितना हो गया, 5।
कंजप्शन या खपत का रेशो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। तो बच्चों मैंने बोला था कि जो एक्सपेंडिचर रेशियो है, जो खर्च का रेशियो है, जो दोनों का समान होना चाहिए, तभी हम ऐसे ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। 6 × 5 13, 5 × 6 13, 6 × 5 30, 5 × 6 30। बच्चों जो खर्च का रेशियो है इनका सेम होना चाहिए, क्योंकि खर्च क्या कांस्टेंट है, दोनों में समान है। तो बच्चों देखना, पहले जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो कितना था 5 था, अब कितना हो गया 6। कितना बढ़ गया 1। कितना बढ़ गया 1। 1 × प्रतिशतनाक 100/5 कितना हो गया 20%, 20%। 1 × 100/5, क्योंकि ये पहले वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है बच्चों। ये हो गया 20%। बच्चों एक बार उतार ले, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उतार लीजिए एक बार, उतार ले ध्यान से एक बार, थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ। कर लिया बच्चों नोट? अच्छे से नोट कर लेना, या अच्छे से पेन कॉपी से उतार लेना, अच्छे से उतार ले बच्चों। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि बोल दिया कि कोई वस्तु है, उसके मूल्य या प्राइस में 16 से 2/3% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए उस खपत को कितना बढ़ाया जाए, या कि कंजप्शन को कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि उसका जो एक्सपेंडिचर है या खर्च है वो कांस्टेंट या समान रहे। बच्चों क्या बोला, जो प्राइस है इतना कम कर दिया, जो इसकी भिन्न वैल्यू होती है 1/6 होती है। जो प्राइस का रेशो है बच्चों ये हो गया 6 × 5। जो कंजप्शन रेशो इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, इसको पहले फिर 1 × प्रतिशतनाक का 100/5 कितना कम हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 20% इंक्रीज हो गया। बच्चों ये ध्यान रखना। उतार लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराऊंगा अब, क्योंकि ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। अब इसी बेस्ड नेक्स्ट टाइप, मूल्य इंटू खपत किससे इक्वल होती है, खर्च के। खर्च इक्वल है प्राइस इंटू कंजप्शन किससे इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर। तो मैंने बता दिया था कि मूल्य इंटू खपत किसके होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। बच्चों पहले हमें खर्च कांस्टेंट दिया होता था, जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट दिया होता था। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे तो हमें ये कांस्टेंट नहीं दिया होगा, इसमें कुछ वैल्यू दी होगी, इसका कुछ दिया होगा, खर्च इतना 20% है, 30% है, खर्च ऐसे दिया होगा। तो पहले खर्च कांस्टेंट था, अब नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, खर्च जो वैरी करेगा या कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब मैं जो ये नेक्स्ट टाइप है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इतना ही करना आज। और बच्चों थैंक यू, आपने मेरे को इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। मैं आगे भी आपसे इतना ही प्यार चाहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बच्चों को बता दीजिए कि इतने अच्छे से मैथ कराया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जैसे सीपीओ, ये वैकेंसी के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ इंपॉर्टेंट होता है या कि यूजफुल होता है। बच्चों थैंक यू, बेस्ट। यदि बच्चों आपको कोई सम में डाउट हो या कुछ समझ में ना आए, मेरे को कमेंट करके बता देना। और यदि कुछ आपको दिखे या कमी दिखे, मैं आपको कमेंट कर देना, मैं इम्प्रूव करूँगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना और अच्छे से नोट्स बनाना। थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ। आपके साथ भी आप भी जोश बनाए रहना। ओके बच्चों, गुड बाय।